हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। उससे पहले चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो बेटा कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है इसको और किन नामों से जानते हैं? त्रिगत, त्रिगत, ठीक है। और इसको कहते हैं त्रिगत के साथ इसको जलंधर भी कह देते हैं, जालंधर। ये बताती हूँ मैं क्यों कहते हैं। जालंधर भी इसको कहा जाता है, त्रिगत भी कहा जाता है, जलंधर भी कहा जाता है इसको। ओके, तो क्यों? देखिए जलंधर, एक आपको पता जलंधर क्या था? एक राक्षस था। उसका कहते हैं कि शिव जी ने उनका वध किया था, तो उनका जो कान है वो कहाँ गिरा था? कांगड़ा में। इसलिए एक मान्यता है, कहा जाता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि जलंधर का जो कान था वहां पे गिरा था। तो इसमें ये था कांगड़ा के बारे में। इसका मतलब मेन नाम पूछा जाता है कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगत। त्रिगत इसका नाम था। तो इस बात का जो वर्णन है कि त्रिगत, कांगड़ा को त्रिगत कहा गया है, जलंधर कहा गया है, नगरकोट भी कहा गया है, तो वो महाभारत जो महाभारत है, कौन कौन सी किताबों में है? महाभारत, पुराण, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये बुक किसने लिखी हुई है? तो राजतरंगिणी जो बुक है ये लिखी थी कलहन ने। कलहन, कलहन की जो राजतरंगिणी बुक है उसमें भी ये वर्णन है क्या के कांगड़ा को त्रिगर्त और जलंधर कहा जाता है। अब आ जाते हैं बेटा जो त्रिगर्त है इसको अष्टाध्यायी भी एक बुक है। ये तो राजतरंगिणी कलहन ने लिखी, एक अष्टाध्यायी बुक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये भी पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं। जो अष्टाध्यायी है वो किसने लिखी हुई है? पहले तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी जो बुक है ये किसके द्वारा है? पाणिनि, पाणिनि द्वारा रचित। कौन सी बुक है? अष्टाध्यायी। अब इसका मैं वर्णन क्यों कर रही हूँ, इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसमें इन्होंने कांगड़ा को आयुध जीवी संघ कहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है, आयुध जीवी संघ। आयुध जीवी संघ किसमें कहा है? अष्टाध्यायी बुक में। अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। क्या लिखा कि कांगड़ा को उन्होंने आयुध जीवी संघ कहा है। कांगड़ा का पुराना नाम क्या है? त्रिगत है। ओके, तो इसकी जो रियासतें हैं, शाखाएं हैं, वो है जसवा, जसवा, जसवा से ही जसवा से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना हुआ? अभी ऊना, ऊना डिस्ट्रिक्ट को जसवा भी कहते हैं। जसवा, गुल्लेर, गुल्लेर रियासत थी। एक बड़ा बंगाल था, उसमें से आपको पता बड़ा बंगाल से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है ये भी बताया था आपको। जसवा, गुल्लेर, बड़ा बंगाल और सिब्बा, ये वाली जो रियासतें हैं ये किसका ही भाग थे? त्रिगत, कांगड़ा का। कांगड़ा का ये भाग थी, ये उसी की रियासतें थी, अन्य रियासतें उसमें से निकली हुई है। अब देखिए त्रिगत, त्रिगत मतलब तीन, तीन कोने जैसे होते हैं ना, तीन कोने होते हैं। त्रिगत मतलब बीच में। तो ये इसको क्यों कहा जाता है? त्रिगत क्यों कहा गया है? क्योंकि राबी, ब्यास और सतलुज, राबी, ब्यास व सतलुज, इन तीनों के बीच का जो एरिया है, बीच का एरिया है, बीच के एरिया को त्रिगत कहते हैं। त्रिगत कहते हैं।
मतलब तीन ओर से घिरा हुआ है। तो ये तीन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलुज, इसलिए इसे त्रिग्रत कहते हैं। ओके, आगे है बेटा इसका जो निर्माण। इसका जो त्रिगत रियासत के संस्थापक थे, पहले संस्थापक थे वो थे राजा भूमाचंद। राजा भूमाचंद इसके पहले संस्थापक थे। किसके? कांगड़ा त्रिग्रत के, नगरकोट के। ओके, उसके बाद आया बेटा राजा सुशर्मा। सुशर्मा देखिए, ये अभी बहुत सारे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में चंबा में पढ़े थे, बहुत से राजा महाराजा थे। अब सभी के बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी जो राजाओं महाराजाओं ने किसी नई चीज का निर्माण करवाया था, हम उसके बारे में ही देखेंगे। पहले हमने राजा भूमाचंद देख लिया, उसके बाद सुशर्मा थे, राजा सुशर्मा हुए। सुशर्मा, ये कहा जाता है 200 के बाद, मतलब 200 अबव के बाद राजा थे। आई थिंक 234 या 235 वाले राजा थे राजा सुशर्मा। राजा सुशर्मा क्यों फेमस है? एक तो इन्होंने जो कांगड़ा किला है जो कांगड़ा किला है, कांगड़ा किला, नगरकोट कांगड़ा किला, इसका निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया? राजा सुशर्मा ने। राजा सुशर्मा ने कांगड़ा किला या नगरकोट का जो किला है उसका निर्माण करवाया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध के समय, सुशर्मा ने कौरवों का साथ दिया। कौरवों का साथ दिया। तो ये कौरवों की तरफ से लड़े थे राजा सुशर्मा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। राजा सुशर्मा ने कौरवों का साथ दिया था। ओके, उसके बाद है जगदीश चंद्र। राजा जो जगदीश चंद्र है उसके बारे में देखिए, राजा जगदीश चंद्र ने क्या किया? जगदीश कि जो राजा जगदीश चंद्र थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने, इनके समय में महमूद गजनवी ने, ये इम्पोर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो जगदीश चंद्र के समय में, महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। कब किया? 1009 ईस्वी में। 1009 ईस्वी में उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया। किसने किया? महमूद गजनवी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखें, किसके समय में किया। देखिए 3 क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया? 1009 ईस्वी में। कांगड़ा पर 1009 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में किसके समय काल में आक्रमण किया? जगदीश चंद्र के समय में। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आक्रमण किया। नगरकोट को भीमनगर भी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो नगरकोट है, जिसे मैंने बताया कांगड़ा या नगरकोट है, यह नगरकोट है, जो नगरकोट को भीमनगर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? नगरकोट को। नगरकोट कौन सा है? कांगड़ा है। ओके, उसके बाद है बेटा 1043। अब देखिए मैंने बोला 1009 में महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद 1043, 1043 में क्या किया? तुर्कों ने
कांगड़ा था जो, तब कांगड़ा तुर्कों के कब्जे में रहा। ठीक है, मतलब 1043 तक, उसके बाद हाँ जी, तो 1043 तक कांगड़ा क्या रहा, कांगड़ा किसके अंडर में रहा 1043 तक, जो कि महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उसके बाद 1043 तक कांगड़ा तुर्कों के कब्जे में रहा। फिर उसके बाद 1043 में तोमर वंश ने कांगड़ा को रिहा करवा दिया। तोमर वंश आए और उन्होंने इसको रिहा करवाया। उसके बाद 1365, बेटा 1365 जो ईयर है ये भी इंपॉर्टेंट है। 1365 में फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कांगड़ा पर आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक ने कब, 1365 में, 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। और उसने क्या किया, ज्वालामुखी जो टेम्पल है उसमें बहुत सारी तबाही मचाई, लूटपाट की ज्वालामुखी टेम्पल पर। और वहां से वो क्या ले गया अपने साथ, 1300 संस्कृत ग्रंथ, 1300 संस्कृत ग्रंथों को वह अपने साथ ले गया। कौन, फिरोज शाह तुगलक। ओके, उसके बाद है बेटा नूर सॉरी अभी इसके कुछ मंदिरों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे कांगड़ा में कुछ मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, फेमस मंदिर है, यहाँ के मंदिर यहाँ पे बहुत है। पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जिसे ज्वाला जी भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर के बारे में कहा जाता है, जो सती माता थी, सती माता की कहानी आपको पता है। तो भगवान शिव जब उनको लेके जा रहे थे तो ज्वालामुखी मंदिर के जहाँ पे बना वहां पे सती माता की जीभा गिरी थी, जीभ गिरी थी, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सती की जीभ से संबंधित है, सती की जीभ। ऐसे भी कई बार पूछा है, जहाँ पे सती माता की जीभ गिरी थी वहां पे कौन सा मंदिर बना है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी मंदिर में देखिए अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। किसने, अकबर ने, अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया, मैया ने नहीं किया स्वीकार। तो क्या है कि अकबर ने तो छत्र चढ़ा दिया, लेकिन कहा जाता है मैया ने, जो ज्वाला मैया है, उन्होंने वो छत्र स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो छत्र का रंग बदल गया था। जो वो सोने का छत्र था वो लोहे का बन गया था। अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था, मैया तूने नहीं किया स्वीकार। अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। कहाँ पे, ज्वालामुखी में मंदिर था, जो ज्वालामुखी मंदिर इसके लिए फेमस है। दूसरा मंदिर है ब्रजेश्वरी मंदिर, ब्रजेश्वरी टेम्पल, ब्रजेश्वरी मंदिर। हम डिस्कस कर रहे हैं कांगड़ा के मंदिरों के बारे में। इसको भी बेटा महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। महमूद गजनवी ने तोड़ा, इस मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। ब्रजेश्वरी मंदिर वहां पे है, मतलब इसको थोड़ा सा डैमेज किया था, किसको, ब्रजेश्वरी मंदिर को। उसके बाद है मसरूर रॉकेट मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। मसरूर रॉकेट मंदिर क्यों फेमस है, देखिए मसरूर रॉकेट मंदिर है जो, ये भी वहां का, ये क्यों है बेटा, ये तो पहला तो ये क्या है, इसके मंदिर के बारे में देख लीजिए। ये शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। ओके, कौन सा रॉकेट, जो मसरूर रॉकेट मंदिर है ये शिव मंदिर है। और ये नागर शैली में बनाया गया है, नागर शैली में, नागर शैली में बनाया गया। मंदिरों के ऑप्शन देके पूछा था कौन सा मंदिर नागर शैली में बना है, तो कौन सा, मसरूर रॉकेट मंदिर। तो ये मंदिर किसमें है, नागर शैली में। और किसने बनाया था, कश्मीर के राजा थे, कश्मीर के राजा लालित्य, 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 लालित्य ने बनवाया था।
कौन सा? मसरूर रॉकेट मंदिर लाल आदित्य ने बनवाया था। शिव मंदिर है और इस मंदिर को हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। हिमाचल का अजंता। हिमाचल का अजंता किस मंदिर को कहा जाता है? मसरूर रॉकेट मंदिर को हिमाचल का अजंता कहा जाता है। और यहाँ पे है भागसूनाथ टेम्पल। भागसूनाथ टेम्पल। ओके बेटा, आई होप आप साथ साथ में सभी नोट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। भागसूनाथ टेम्पल, भागसूनाथ मंदिर, भागसूनाथ मंदिर कौन सा है? ये भागसूनाथ। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ भी यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, वो भी शिव जी का मंदिर है। बैजनाथ, कमेंट कर सकते हैं कौन कौन वहां पे जाके आया हुआ है बैजनाथ मंदिर में। बैजनाथ मंदिर। ओके, आगे इसमें जो नदियां हैं, रावी, ब्यास नदियां, कांगड़ा में जो नदियां है वो कौन सी है? रावी भी है और मेन यहाँ पे ब्यास रिवर है, रावी और ब्यास। ओके, जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां धौलाधार, धौलाधार पहाड़ियां हैं यहाँ पे, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। दर्रे हैं, भीम घसूतड़ी, दर्रे जो पासेस हैं, भीम घसूतड़ी। दर्रों के नाम बड़े उल्टे सीधे होते हैं। भीम घसूतड़ी, कुंडली, इंद्रहार, कुंडली, इंद्रहार दर्रा है वो भी यहीं पे है, इंद्रहार। ठीक है, ये थी कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जानकारी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? कांगड़ा को त्रिगर्त कहते हैं, जलंधर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जलंधर राक्षस था जो उसका वध करते, उसका कान घिरा था, इसलिए कान घिरने पर उसका नाम कांगड़ा पड़ गया था। उसके बाद सबसे पहले जो स्थापना की थी यहाँ की, वो किसने की थी? राजा भीमाचंद ने, भूमाचंद ने, राजा भूमाचंद ने इसकी स्थापना की थी कांगड़ा की। फिर इसके बाद सुशर्मा जी भी आए। सुशर्मा कौन थे? जिन्होंने कांगड़ा जो किला है, नगरकोट का किला है, उसका निर्माण करवाया। उसके बाद उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था महाभारत में ही, और उनके ही समय में 1009 में, सॉरी जगदीश चंद्र के समय, एक और राजा आए थे जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र के समय में महमूद गजनवी था, उसने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ओके, फिर उसके बाद 1043 तक जो कांगड़ा किला था वो तुर्कों के कब्जे में रहा, और उसके बाद तोमर वंश, वहां के तोमरों ने उनको आजाद करवाया कांगड़ा को। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था 1365 पर, कहाँ पे? नगरकोट में। और जो वो लड़ाई थी वो 5-6 महीने तक चली, और वो वहां से क्या ले गया? उसने ज्वालामुखी टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, और वहां से 1300 जो संस्कृत किताबें थी वो अपने साथ ले गया था। उसके बाद हमने वहां के मंदिर देखे। ज्वालाजी मंदिर जो सती माता की जीवा से संबंधित है, ब्रजेश्वरी मंदिर जो मसरूर रॉकेट मंदिर है, नागर शैली में लिखा हुआ है, इसे हिमाचल का अजंता भी कहते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और कश्मीर के राजा लालित्य ने इसे बनाया था। तो ये था हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम अनदर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा, आपके ही लाइक से, शेयर से मोटिवेशन मिलती है नई आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।